क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार को घोषित करना ही काफी है? अगर कोई देश इन अधिकारों को लागू न करे तो आदिवासी समाज के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या कोई देश इन अधिकारों को गलत इस्तेमाल करके देश से अलग हो सकता है? इन्हीं सवालों के जवाबों को हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 42 से 46 में जानेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 1 से 41 तक के अनुच्छेदों को पिछले वीडियो में जाना और समझा, और आज हम इस वीडियो में यूएनडीपी के अनुच्छेद 42 से 46 को बहुत ही सरल और उदाहरण सहित समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार घोषणा में जो भी अधिकार दिए गए हैं पूरे विश्व भर में रहने वाले इंडिजिनस लोगों को, उन्हीं अधिकारों को लागू कैसे करना है, उनकी निगरानी कौन करेगा और उन अधिकारों की सीमाएं क्या होगी, और ये जो अधिकार दिए गए हैं इन अधिकारों को महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या एक समान है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 42 को समझते हैं। 42 में क्या कहा गया है? 42 में अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारियां को बताया गया है दोस्तों। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियां, संस्थाएं जो काम करने वाली हैं, और जितने भी सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं, सभी मिलकर यह तय करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि यूएनडीपी में जितने भी आदिवासियों को अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि वो जमीनी स्तर में लागू हो और उसका आदिवासियों को लाभ मिले। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी भी देश के आदिवासी समाज के लोगों के लिए ना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था है और ना ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना ही उनके जमीन का कोई मालिकाना हक या पट्टा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उस देश की सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ की जितने भी काम करने वाली संस्थाएं हैं, ये सभी मिलकर ऐसी योजना बना सकते हैं जिससे आदिवासी लोगों को मिले हुए अधिकारों का वास्तविक लाभ पहुंच सके और आदिवासी लोग उन अधिकारों का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 43 को समझते हैं। 43 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 43 में यूएनडीपी में दिए गए अधिकारों के न्यूनतम मानक को बताता है। यानी जितने भी यूएनडीपी में दिए गए अधिकार हैं वे आदिवासी लोगों की गरिमा, उनके सम्मान, पहचान और समानता के लिए एक न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी एक छोटा सा स्वीकृति है, घोषणा है। अगर किसी भी देश का सरकार आदिवासी समाज के लिए कोई बड़ा सा इसके अलावा कोई अधिकार देती है, कोई नियम बनाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उस नियम, उस कानून का सम्मान किया जाएगा, उस नियम और उस कानून को मजबूत बनाया जाएगा। चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि यदि किसी देश का कानून आदिवासी लोगों को यूएनडीपी में दिए गए अधिकारों से बढ़कर भी कोई अधिकार देता है तो वह जारी रह सकता है।
उसका हम सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे और उसे मजबूत बनाएंगे। उसका पावर कम नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 44 ये कहता है कि महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार है। यानी जितने भी यूएनडीपी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार घोषणा में दिए गए अधिकार हैं, वो अधिकार महिलाओं और पुरुषों के लिए समान हैं और वो समान रूप से लागू होंगे। महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि आदिवासियों को जो पहले से प्राप्त अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे। यानी यूएनडीपी के लागू होने के पहले अगर किसी देश में आदिवासी समाज के लोगों को पहले से जो प्राप्त अधिकार है उसे नहीं छीना जा सकता, बल्कि उस अधिकार को और मजबूत बनाया जा सकता है, उसमें जोड़ा जा सकता है। इसे चलिए हम एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं। मान लो हमारे भारत देश में आदिवासियों के लिए हमारे भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को स्वशासन करने का अधिकार मिला हुआ है। तो उस अधिकार को यूएनडीपी के अधिकार उसे खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उसे और मजबूत बनाया जा सकता है, उसमें जोड़ा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 46 हमें ये बताते हैं कि यूएनडीपी में जितने भी अधिकार आदिवासियों को दिया गया है, उन अधिकारों का उपयोग इस प्रकार से नहीं किया जा सकता जिससे किसी देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचे। और साथ ही इन अधिकारों का उपयोग मानव अधिकारों और कानूनों के अनुसार होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर अधिकारों, जितने भी इंडिजिनस लोगों को अधिकार यूएनडीपी में दिए गए हैं, उन पर सीमा लगाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल यानी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार घोषणा के बारे में हम घोषणा के अंतिम भाग को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 42 से 46 को हम संक्षेप में समझते हैं। 42 से 46 हमें ये बताते हैं कि आदिवासियों को जो दिए गए अधिकार हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें लागू करना, उन्हें सुरक्षित करना, संरक्षित करना और उन्हें सम्मान देना सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र और समाज की साझा जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अधिकार तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें लोग जानते हैं और उन अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने हक अधिकारों को जानिए और उस हक अधिकार को मांगिए और उसके लिए खड़े रहिए। अगर आपको यूएनडीपी के अनुच्छेद 1 से 46 तक की पूरी सीरीज उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और समाज के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों, जिससे मैं इसी तरह आदिवासियों के हक अधिकारों से संबंधित वीडियो बनाती रहूं और मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो
चलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं अगले वीडियो में जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।